रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। एक दिन, चलो सुरेश, आज जंगल में जाकर फल खाते हैं। मैंने सुना है कि जंगल में ऐसे कई पेड़ हैं जिस पर स्वादिष्ट फल उगते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ भी तो है स्वादिष्ट फल। अरे दोस्त, क्यों मना कर रहे हो, चलो ना। रमेश के बहुत जोर देने पर सुरेश उसके साथ चला जाता है। जंगल में आने के बाद, अरे रमेश, तुम तो सच बोल रहे थे, यहाँ तो सच में कितने सारे पेड़ हैं फलों से भरे हुए। देखा, और तुम तो ऐसे ही मना कर रहे थे। चलो अब पत्थर मारकर फल नीचे गिराते हैं। दोनों पेड़ पर पत्थर मारकर फल नीचे गिरा रहे थे। तभी रमेश का पत्थर पेड़ पर बैठे हुए एक ऋषि को लगता है और वो पेड़ से नीचे गिरते हैं। उनके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है। मूर्ख युवान, ये क्या किया तुमने? क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, वो तो मेरे दोस्त का पत्थर गलती से आपको लग गया। मैं पेड़ पर बैठकर एक असाधारण तपस्या कर रहा था। तुम्हारे कारण मेरी तपस्या भंग हो गई और तुम असत्य बोल रहे हो। तुम्हारे हाथों में पत्थर है और यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर भी कहते हो कि तुमने पत्थर नहीं मारा। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरी इतने दिनों की तपस्या का नाश कर दिया है तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण एक कबूतर के रूप में बदल जाओगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मेरे साथ छल किया है। शायद वो आपको देखकर मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। सुरेश ऋषिवर से माफी मांग रहा था, लेकिन उनके श्राप की वजह से सुरेश कबूतर में बदल जाता है। फिर, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं घर जाकर सबसे क्या कहूँगा? कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा कि मैं सुरेश हूँ। रमेश, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। सुरेश ऐसे ही पेड़ पर रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है और जमीन पर जाल बिछा देता है। कबूतर बना सुरेश खाने की तलाश में घुस रहा होता है कि तभी शिकारी के जाल में फंस जाता है। फिर, अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद कबूतर फंसा है जाल में। 2-3 और मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। चलो अब एक से ही काम चलाना पड़ेगा। आज तो इस कबूतर की ही दावत करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कबूतर नहीं, इंसान हूँ, मुझे मत मारो। अरे ये क्या, बोलने वाला कबूतर? इतने सालों से शिकार कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी पंछी या प्राणी को बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये लगता है ये कोई मायावी कबूतर है। इसे महाराज के पास ले जाता हूँ। शिकारी उस कबूतर को महाराज राजा रत्न आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आज जंगल में शिकार करने गया था, तब ये कबूतर मेरे जाल में फंस गया। तो इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है शिकारी? महाराज, ये कोई साधारण कबूतर नहीं है। ये कबूतर हमारे जैसी भाषा बोल सकता है। क्या मनुष्य की भाषा बोल सकता है ये कबूतर? हाँ महाराज, जब मैंने इसे पकड़ा तब ये बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं भी एक इंसान हूँ। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। मेरा शिकारी से रक्षण कीजिए महाराज। अद्भुत, एक पंछी मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता है? महाराज, कदाचित ये एक मायावी कबूतर है जो हमारे शत्रु राष्ट्र का गुप्तचर या संदेशवाहक प्रतीत होता है। हमें सचेत रहना चाहिए। आपकी बात सही है मंत्री जी। नहीं नहीं महाराज, मैं कोई मायावी या गुप्तचर नहीं हूँ, ना ही किसी का संदेशवाहक हूँ। मैं तो एक साधारण सा युवक हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ जंगल में फल खाने के लिए गया था। मेरे दोस्त के पत्थर की वजह से पेड़ पर बैठे हुए एक ऋषि आहत होकर नीचे गिर गए। उन्हें देखकर मेरा दोस्त मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। ऋषि ने समझा कि वो मेरी वजह से आहत हुए, इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर मुझे कबूतर बनने का श्राप दे दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज।
यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो उसका कोई प्रमाण भी होना आवश्यक है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। महामंत्री, ये कबूतर जिस स्थान के बारे में बात कर रहा है, आप उस स्थान पर जाकर आप सत्य क्या है इसका प्रमाण ले आइए। तब तक इस कबूतर को इस पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा। महाराज राजरत्न के आदेश के अनुसार महामंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में आते हैं। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैलकर देखो, कहीं कोई ऋषि या उनका कोई आश्रम दिखाई देता है क्या? यदि उस कबूतर की बात में सत्यता हो तो ऋषिवर का आश्रम कहीं आसपास ही होना चाहिए। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। कुछ दूरी पर एक सैनिक को आश्रम दिखाई पड़ता है। सैनिक महामंत्री को आकर बताता है और सब उस आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में एक शिष्य होता है। सुनिए ऋषिवर, मैं महाराजा राजरत्न का महामंत्री हूँ। आपसे एक विषय में बात करनी है। कहिए महामंत्री जी। आपके इस आश्रम में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ अपने गुरु के साथ रहता हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे गुरुदेव आश्रम से दूर रहते हैं। मेरे गुरुदेव को एक अघोरी तांत्रिक ने बंदी बनाया है। कुछ दिन पूर्व मेरे गुरु एक पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तब एक युवान के पत्थर से वो आहत होकर नीचे गिर गए और उनका रक्त बहने लगा। गुरुदेव ने क्रोध में आकर दंड स्वरूप उस युवान को कबूतर बनने का श्राप दिया। कुछ देर के बाद रक्त बह जाने के कारण गुरुदेव क्षीण हो गए। इसी का फायदा उठाकर वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव को उस गुफा में ले गया। वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव की विद्याओं पर नियंत्रण करना चाहता है। मेरे गुरुदेव ने आज तक इस वन पर उसका अधिकार करने से उसे रोका है। वो इसी का प्रतिशोध लेना चाहता है। तो आपने किसी से सहायता क्यों नहीं मांगी? वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, मायावी है, अनेक रूप ले सकता है। उसका प्रतिकार करना इतना सरल नहीं है। आप मेरे साथ राजमहल चलिए और महाराज को सब बता दीजिए। महामंत्री ऋषि के शिष्य को राजमहल में लेकर आता है। शिष्य महाराज राजरत्न को सब घटना बता देता है। फिर देखा महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। ऋषिवर, यदि आपके गुरुदेव नहीं मिले तो क्या मैं जीवन भर कबूतर बना रहूंगा? नहीं, तुम पुण्य मनुष्य बन सकते हो, परंतु उसके लिए गुरुदेव का अपना श्राप वापस लेना आवश्यक है। गुरुदेव को भी बाद में अपने क्रोध करने के लिए पश्चाताप हो रहा था, परंतु इसके पहले वो अपना श्राप वापस लेते, वो अघोरी तांत्रिक उन्हें ले गया। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि वो अघोरी तांत्रिक कहाँ मिलेगा? मैं आपके गुरुदेव को वापस ले आऊंगा। नहीं पुत्र, उस तांत्रिक का सामना करना इतना सरल नहीं है। तुम्हें उसे उसकी गुफा से बाहर लाना पड़ेगा। उस तांत्रिक की सारी शक्ति उसकी एक माला है, जो माला वो अपने बालों की जटाओं में पहनता है। तुम कुछ भी करके उस माला को मेरे आश्रम में ले आओ। मैं एक हवन करता हूँ। जैसे ही हवन की अग्नि में वो माला गिर जाएगी, तांत्रिक की सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी और तांत्रिक का शरीर भी राख हो जाएगा। धन्यवाद, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर कबूतर बना सुरेश उड़ते हुए उस अघोरी तांत्रिक की गुफा की ओर जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि तांत्रिक ने ऋषिवर को अपनी मायावी शक्ति से बांध कर रखा है। गुफा में और भी कुछ माँ के पुतले बने हुए थे। ऋषिवर तो यहाँ हैं, लेकिन ये माँ के पुतले से यहाँ कैसे आए होंगे? जाने दो, इसके बारे में बाद में सोचता हूँ। पहले तो ससुर से उसकी माला छीनना होगी। क्या करूँ? कबूतर देखता है कि तांत्रिक ध्यान में मग्न हुआ था। वो ध्यान करते हुए किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी वो माला उसके अपने सामने रखी थी। जैसे ही उसका ध्यान समाप्त हुआ, मेरा तंत्र जाप संपन्न हुआ। अब इस ऋषि की सारी शक्ति मेरे इस माला में है और मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। एक एक करके सभी ऋषियों से उनकी शक्ति हासिल कर लूंगा। फिर मेरे जितना बलवान और कोई नहीं होगा। मनुष्य को इन ऋषियों के मंत्रों से ही बल और संरक्षण मिलता है, परंतु अब सभी ऋषियों की शक्ति मेरे इस दिव्य माला में एकत्रित हो गई है। अब कोई भी प्राणी मुझे कभी परास्त नहीं कर सकता। जैसे ही ये माला मैं मेरी जटा में पहनूंगा, मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी।
तांत्रिक जोर जोर से हंसते हुए उस माला को अपने हाथ में लेता है। वो जैसे ही उस माला को अपने जटा में पहनने लगता है, कबूतर झट से माला को उठा लेता है और गुफा से दूर आ जाता है। कबूतर माला को लेकर ऋषि के आश्रम में आ जाता है और उस माला को हवन में डाल देता है। हवन की अग्नि में माला के गिरते ही कड़कड़ ऐसी आवाज आती है और माला जल जाती है। माला के जलते ही अघोरी तांत्रिक के शरीर की भी राख बन जाती है। अघोरी की शक्तियों का नाश हो जाता है और आश्रम में ऋषिवर के साथ कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं, जिनमें रमेश भी होता है। महाराज राजरत्न भी वहाँ आ जाता है। ऋषिवर, उस दुष्ट तांत्रिक का नाश हो गया। अब ये भूमि उस तांत्रिक के भय से मुक्त हो गई है। महाराज, उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे बंदी बनाकर मेरी शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया था, परंतु उस अघोरी तांत्रिक को किसने परास्त किया? किसमें इतनी शक्ति है जो एक अघोरी तांत्रिक का सामना कर पाया? गुरुदेव, ये वही है जिसे आपने क्रोध में आकर कबूतर बनने का श्राप दिया था। इसी के कारण उस तांत्रिक का नाश संभव हुआ है। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं अपनी तपस्या भंग होने के कारण बहुत क्रोधित हो गया था। इसी कारण मेरे मुख से ये श्राप निकल गया। ऋषिवर, आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने आप पर पत्थर नहीं मारा था। सुरेश सच बोल रहा है ऋषिवर, वो पत्थर आपको मेरी वजह से लगा था। सुरेश की इसमें कोई गलती नहीं थी। आप कृपया इसे अपने श्राप से मुक्त कीजिए। ऋषिवर सुरेश को श्राप से मुक्त करते हैं। सुरेश फिर से मनुष्य के रूप में आ जाता है। फिर रमेश, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई। जब मैं भाग रहा था तब उस अघोरी तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और बाकी लोगों की तरह मोम का पुतला बना दिया। तब से मैं वही गुफा में कैद हो गया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषिवर कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने भूलवशी सही इस युवान को श्राप दे दिया, परंतु उस श्राप के कारण ये पंछी में परिवर्तित हो गया और उस अघोरी तांत्रिक की माला छीनने में सफल हो पाया। अन्यथा कदाचित उस असुर का नाश संभव नहीं था। आपने उचित कथन किया है महाराज, परंतु एक ऋषि को ऐसे क्रोध करना शोभा नहीं देता। मुझे अपने आप पर संयम रखना होगा। सुरेश और रमेश के साथ बाकी लोग भी, जिन्हें तांत्रिक ने अपनी शक्ति से मोम के पुतले बना दिया था, वो अपने अपने घर लौट गए। एक दोस्त ने किए हुए छल के कारण पूरा राज्य अघोरी शक्ति से मुक्त हो गया। महाराज चित्रसेन की राजसभा में चित्रसेन बात कर रहा होता है। महामंत्री, हमारे राजगुरु को निमंत्रण देकर सम्मान पूर्वक राजमहल में ले आइए। मैं उनसे मंत्रण करके शीघ्र अतिशीघ्र अपने पुत्र राजकुमार भीमसेन का युवराज अभिषेक करना चाहता हूँ। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं स्वयं जाकर राजगुरु को ले आऊंगा। पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप मेरा राज्य अभिषेक करें। मुझे कुछ कार्य करने हैं। कैसे कार्य पुत्र? आपने और हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम करके आज तक हमारे राज्य की सुरक्षा की है। मेरे युवराज बनने के पश्चात हमारे राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा राज्य और भी विशाल बने। मैं हमारे राज्य की सारी सीमाओं पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि किस सीमा के आसपास हमसे दुर्बल राज्य हैं, जिसके साथ संधि करके हम अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। महाराज, राजकुमार भीमसेन युवराज बनने से पूर्व भी एक अच्छे शासक बनने की सारी क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। हाँ महामंत्री, एक युवराज में जितनी भी खूबियां चाहिए वो सब मेरे पुत्र में हैं। इसीलिए तो मैं इसका राज्याभिषेक करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी इच्छा का भी मैं आदर करता हूँ पिताश्री। बस एक बार आप मुझे परीक्षण करके आने की अनुमति दे दीजिए, उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ही सब होगा। ठीक है पुत्र, तुम अपनी सेना लेकर चले जाओ। बहुत बड़ी यात्रा पर जा रहे हो तुम। तुम्हारी यात्रा सफल हो, मेरा आशीर्वाद है।
धन्यवाद पिताश्री, परंतु मुझे सेना नहीं चाहिए। मैं एक राजकुमार नहीं, अपितु एक सामान्य नागरिक बनकर पूरी यात्रा संपन्न करूंगा। अगर मैं प्रजा में एक प्रजाजन बनकर रहा तो उनकी समस्याओं का नजदीकी से अवलोकन कर सकता हूँ और युवराज बनने के बाद उसका शीघ्र ही निराकरण भी संभव हो जाएगा। परंतु पुत्र, सेना के बिना तुम अकेले इतनी बड़ी यात्रा कैसे करोगे? पिताश्री, सेना लेकर गया तो जो राज्य हमसे दुर्बल हैं, वो बिना किसी कारण ही भयभीत हो जाएंगे और जो बलशाली हैं, उन्हें युद्ध की चुनौती मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण हमारे राज्य पर कोई भी संकट आए। मुझे अकेले ही जाने की अनुमति दी जाए। महाराज, राजकुमार सत्य कह रहे हैं। एक सामान्य नागरिक बनकर वो प्रजा के जितने समीप जा पाएंगे, उतना राजकुमार के रूप में नहीं। तुम्हारा कथन तो उचित है पुत्र। ठीक है, तुम चले जाओ और शीघ्र ही लौट कर आना। तुम्हारे पुण्य लौटने तक मैं यहाँ सारी व्यवस्था और आयोजन कर दूंगा। धन्यवाद पिताश्री। चित्रसेन से अनुमति लेकर राजकुमार भीमसेन अपनी यात्रा पर निकलता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन भीमसेन की कोई खबर नहीं मिलती। एक दिन, महामंत्री जी, राजकुमार भीमसेन को गए 3 मास हो गए हैं, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने विनती की थी, इस कारण से हमने उनके पीछे गुप्तचर नहीं भेजे। मुझे तो राजकुमार की चिंता हो रही है। महाराज, राजकुमार भीमसेन बड़े ही वीर योद्धा हैं। उन्हें सभी बातों का उचित ज्ञान है। आप चिंता न करें, वो अवश्य ही स्वस्थ होंगे। उन्होंने प्रजा में अपना परिचय छुपा कर रखा है, इसीलिए उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। हम कुछ और दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यदि फिर भी राजकुमार भीमसेन या उनकी कोई खबर नहीं आई, तो हम अपने गुप्तचरों को कार्य पर लगा सकते हैं। चित्रसेन को महामंत्री का कहना उचित लगता है। फिर से कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी भीमसेन का कोई पता नहीं चलता। फिर, महामंत्री, अपने सभी गुप्तचरों को राज्य की सभी सीमाओं पर भेज दिया जाए। हमारी सेना को भी तैयार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजकुमार भीमसेन अभी तक नहीं लौटे हैं। मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है कि कदाचित किसी शत्रु ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हो। उनसे युद्ध करके हम उन्हें सुरक्षा पूर्वक हमारे राज्य में ले आएंगे। महाराज, आप विचलित ना हो। मैं अभी गुप्तचरों से कहकर राजकुमार के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। महामंत्री अपने गुप्तचरों को काम पर लगा देते हैं। पूरे राज्य में चित्रसेन के गुप्तचर फैल जाते हैं, लेकिन किसी को भी भीमसेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सभी गुप्तचर खाली हाथ लौट आते हैं। क्षमा करें महाराज, किसी भी गुप्तचर को राजकुमार के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे गुप्तचरों में एक भी ऐसा नहीं जिसे मेरे पुत्र के विषय में कुछ पता हो। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मैंने अपने पुत्र के राज्य अभिषेक का सारा आयोजन कर लिया है और मेरे पुत्र के विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता। महामंत्री, अब क्या करें? महाराज, मैं कुछ गुप्तचरों को अपने शत्रु राज्यों में भेजता हूँ। कदाचित वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हो। आप चिंता न करें, शीघ्र ही हमारे राजकुमार के विषय में कुछ न कुछ पता चलेगा। महामंत्री फिर से गुप्तचरों को भेज देते हैं, लेकिन इस बार भी कोई जानकारी नहीं मिलती। 1 साल बीत जाता है। फिर, महामंत्री, आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया, परंतु अब तक मेरे पुत्र के विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपके गुप्तचर कुशल तो है ना? महाराज, मेरे सभी गुप्तचर कुशल और अनुभवी हैं, परंतु मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें राजकुमार के विषय में कोई जानकारी प्राप्त क्यों नहीं हो रही। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं। अब मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र को खोजने। मैंने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा कर ली, परंतु अब मैं इससे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं स्वयं जाकर मेरे पुत्र को पुण्य राज्य में ले आऊंगा। मेरे प्रवास का आयोजन किया जाए, ये मेरा आदेश है। चित्रसेन के आदेश का पालन करते हुए महामंत्री उनके जाने का सारा आयोजन कर देते हैं। चित्रसेन अपने पुत्र को खोजने निकल पड़ता है।
कुछ दिन प्रवास करने के बाद चित्रसेन राज्य की उत्तर सीमा से आगे चला जाता है। वहाँ वो थककर एक नदी के तट पर बैठता है। तभी उसे आवाज आती है, पिताश्री, पिताश्री। मेरे पुत्र की आवाज। पुत्र, कहाँ हो तुम? पुत्र, मैं आया हूँ तुम्हें लेने। कहाँ हो मेरे पुत्र? चित्रसेन पागलों की तरह भीमसेन को खोजने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे भीमसेन का मृत शरीर दिखाई देता है। पुत्र, उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम मुझे पुकार रहे थे। उठो पुत्र, उठो। चित्रसेन भीमसेन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीमसेन नहीं उठता। चित्रसेन जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ एक महामुनि आते हैं। महाराज चित्रसेन। महामुनि, देखिए ना, मेरे पुत्र को क्या हुआ है। अभी तो वो मुझे पिताश्री कहकर पुकार रहा था, लेकिन अभी इसका मृत शरीर मेरे पास पड़ा है। महामुनि, ये कैसे संभव है? मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है महाराज चित्रसेन। तुम्हारे ही कारण तुम्हारे ही पुत्र की ये अवस्था हुई है। मेरे कारण? क्यों महामुनि? मेरे हाथों ऐसा कौन सा दुष्कर्म हो गया था पूर्व जन्म में, जिसका फल मेरे पुत्र की मृत्यु हो? बताता हूँ महाराज, यह आपके पूर्व जन्म की कथा है। आपके पूर्व जन्म में आप बहुत बड़े दुष्ट राजा थे। एक बार महामंत्री, हमारे राज्य के पास जो नदी जाती है, उस नदी के बहाव को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये हमारा आदेश है। परंतु महाराज, उस नदी पर तो कई यात्री और प्राणी अपनी तृष्णा बुझाने के लिए आते हैं। अगर हमने उस नदी के प्रभाव को बंद कर दिया तो उन्हें जल कैसे मिलेगा? मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं और कई श्रमिकों को नदी के प्रवाह को बंद करने का कार्य शुरू हो जाता है। एक दिन एक बंदर महाराज के पास आता है। महाराज, मैं जानवरों के राज्य का स्वामी हूँ। आप जिस नदी के प्रवाह को बंद करवा रहे हैं, वो हमारे राज्य में आती है। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप इस कार्य को रोक दीजिए। यदि वो नदी नहीं रहेगी तो मेरे राज्य की वानर प्रजा और प्रवास करने वाले कई यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, और यदि मैं एक वानर की बात नहीं मानूं तो क्या करोगे तुम लोग? मैं एक मनुष्य हूँ और तुम एक साधारण वानर। तुम्हारी योग्यता भी नहीं है कि तुम मेरे समक्ष आकर खड़े हो जाओ। फिर भी तुमने मेरे राज्य में आने का दुस्साहस किया। महाराज, ये मेरा दुस्साहस नहीं, मेरा आपसे अनुरोध है। मैं केवल अपनी प्रजा की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता के विषय में आपसे बात करने आया हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कार्य शुरू करवाया है वो कदापि नहीं रुकेगा। मुझे अपने राज्य की सुरक्षा का भान है और ये सब मैं अपने राज्य की सुरक्षा हेतु कर रहा हूँ। महाराज, आपको आपके राज्य की सुरक्षा करनी है तो आप नदी के जल प्रवाह की दिशा बदल दीजिए, परंतु जल प्रवाह को बंद करना ये तो दुष्टता है। मौन रहो वानर, तुमने दुष्ट कहा। तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस। मंत्री, इस वानर को अभी इसी क्षण बंदी बना लिया जाए और इसे बिना जल और बिना भोजन के तब तक काल कोठरी में रखा जाए जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मंत्री को महाराज के आदेश का पालन करना पड़ा और उस वानर की काल कोठरी में जल और भोजन के बिना तड़प कर मृत्यु हो गई। महाराज, ये वही नदी है जिसके कारण आपने न केवल वानरों बल्कि कई यात्रियों और अन्य प्राणियों के साथ अन्याय किया था। उन्हीं वीरों के एक वंशज ने आपके पुत्र की हत्या करके उसकी आत्मा को इस नदी में कैद कर लिया है। उसकी आत्मा की पुकार आपको सुनाई दे रही थी। हे ईश्वर, परंतु महामुनि, उस वानर की सहायता से आप मेरे पुत्र की आत्मा को पुनः उसके शरीर में स्थापित कर सकते हैं ना? नहीं महाराज, दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उस वानर ने आपके पुत्र की आत्मा को नदी में कैद कर लिया,
उसी समय उसने अपने प्राणों का त्याग कर लिया है। आपका पुत्र पुनर्जीवित नहीं हो सकता। ऐसा ना कहे महामुनि। मेरे पिछले जन्मों के कर्मों से मेरे पुत्र का क्या संबंध था? वो तो निर्दोष था। जिस प्रकार आपने अपने स्वार्थ के लिए कई निर्दोष प्राणियों को दंड दिया, उनका भी कोई संबंध नहीं था। उसी प्रकार आपके कर्मों का फल आपके पुत्र को भुगतना पड़ा। हमारे हर जन्म के कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है, फिर वो उसी जन्म में हो या अगले जन्म में। इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। महामुनि चले